महाभारत की कहानी युद्ध के बाद ही समाप्त नहीं होती है, बल्कि महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है। माना जाता है कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। महाभारत को हिंदू धर्म का 5वां वेद कहा जाता है। महाभारत के ऐसे 9 रहस्य जिनके बारे में शायद ही कभी टीवी पर दिखाया गया हो, आज हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको इस वीडियो के द्वारा बताएंगे। आज सबसे पहले महाभारत के परिणाम की ही बात करते हैं। महाभारत के युद्ध में पांडव संख्या में कम होने के बावजूद युद्ध को जीत जाते हैं और कौरव संख्या में पांडवों से कहीं अधिक होने के बाद भी हार जाते हैं। इसका कारण उनके कर्मों को माना गया है। नीति और अनीति की राह पर चलने को माना गया है। विधि के विधान के पक्ष और विपक्ष में खड़े होने को माना गया है। पांडव युद्ध जीत गए और श्री कृष्ण ने पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का राज तिलक करा दिया। जिनका राज तिलक स्वयं भगवान के हाथों से हुआ हो, उनका विनाश भला कैसे हुआ? क्या हुआ जब हस्तिनापुर की राजगद्दी पांडवों के हाथों में आ गई? पांडवों ने हस्तिनापुर पर कब तक शासन किया? वे आखिर कैसे मारे गए या फिर वे स्वयं मर गए? और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या हुआ था? ऐसे कई सवाल जो आपके मन में उठते होंगे। इन सभी शंकाओं का समाधान इस वीडियो को देखकर आप अवश्य पाएं। नंबर 1 पर है राज तिलक और श्राप का संबंध। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का शासन मिला। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का महाराज बनाया गया, लेकिन दूसरी तरफ गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रही थी। जब युधिष्ठिर को सिंहासन सौंप दिया गया और श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से विदाई लेने का समय आया, तब वह गांधारी के पास गए और गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके वंश का अंत हो जाने का श्राप दिया। नंबर 2, पांडवों का राजकाज। जानकारी के अनुसार महाभारत के बाद हस्तिनापुर पर पांडवों ने 36 वर्षों तक शासन किया। इस बीच गांधारी का श्राप अपना असर दिखाने लगा और श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में एक अशुभ घटना घटी। वहां एक उत्सव के दौरान सभी यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे की हत्या करने लगे। यह घटना सोमनाथ के समीप प्रभास क्षेत्र में घटी। नंबर 3, श्री कृष्ण ने छोड़ा पृथ्वी लोक। उधर प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के एक दूसरे को मार डालने के बाद पहले बलराम जी अपने लोक को वापस चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण वहीं प्रभास क्षेत्र में एकांतवास में रहने लगे। एक दिन वह ध्यानावस्था में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया और श्री कृष्ण ने वह मानव देह त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ लौट जाने के बाद महर्षि वेदव्यास ने अर्जुन को बताया कि श्री कृष्ण और उनके भाइयों का जीवन समाप्त हो गया है। नंबर 4, गांधारी के 999 पुत्र थे, तो कौरव 100 कैसे कहलाए? आप सभी जानते हैं कि कौरव 100 भाई थे, लेकिन गांधारी ने धृतराष्ट्र के केवल 999 पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। कौरवों की इकलौती बहन का नाम दुशाला था, जबकि कौरवों का एक भाई युयुत्सु एक दासी का पुत्र था। और इस प्रकार कौरव युयुत्सु और दुशाला सहित 100 भाई और एक बहन थे। युयुत्सु ने महाभारत का युद्ध पांडवों की ओर से लड़ा था और उसने ही चौसर के खेल में द्रौपदी का अपमान करने से और वस्त्र हरण करने से रोकने के लिए बहुत प्रयास किया था। पर 5, फिर हुई कलयुग की शुरुआत। जानकारी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जिस दिन बैकुंठ को लौटे, उसी रात को 12 बजे से कलयुग का प्रारंभ हो गया।
महर्षि वेद व्यास जी से श्री कृष्ण के प्रयाण की सूचना मिलने पर युधिष्ठिर अपने प्रपौत्र परीक्षित का राजतिलक करते हैं। फिर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चले जाते हैं। महाभारत के अनुसार हिमालय से वह सभी पांडव स्वर्ग चले जाते हैं और इस यात्रा में एक कुत्ते के रूप में आए यमदेव उनका मार्गदर्शन करते हैं। नंबर 6, स्वर्ग यात्रा का परिणाम। जैसे जैसे सभी पांडव हिमालय पर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, वे एक एक करके गिरने लगते हैं और उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़ने लगती है। यह क्रम द्रौपदी के साथ शुरू होता है और भीम की मृत्यु पर समाप्त होता है। उनकी मृत्यु के कारण उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं और अपनी शक्तियों पर होने वाले घमंड को बताया गया। केवल युधिष्ठिर ही थे जिन्होंने किसी भी चीज पर गर्व नहीं किया। इस कारण केवल वही जीवित रूप में हिमालय के ऊपर स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंच पाते हैं। नंबर 7, स्वर्ग और घटनाएं। स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर भगवान यम कुत्ते के रूप को त्याग कर अपने असली रूप में आते हैं और युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश कराने से पहले उन्हें नरक में ले जाते हैं। नरक में युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को अपने पाप स्वीकार करते हुए देखते हैं तो उन्हें उनके पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इसके बाद भगवान इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाते हैं और उनसे वादा करते हैं कि उनके भाई और द्रौपदी भी जल्द ही स्वर्ग में स्थान ले लेंगे। नंबर 8, क्या सच में महर्षि वेदव्यास महाभारत के लेखक हैं? वास्तव में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कथा को सिर्फ बोला था, जबकि महाभारत का लेखन महादेव और पार्वती के पुत्र गणपति ने किया था। मित्रों, वेदव्यास कोई नाम नहीं है बल्कि एक उपाधि है जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी गई थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेदव्यास हो चुके हैं, जबकि वे स्वयं 28वें वेदव्यास थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। वह महाभारत में होने वाली घटनाओं के साक्षी रहे हैं, क्योंकि हस्तिनापुर की तमाम घटनाओं की सूचना उन्हीं तक पहुंचती थी और वे उन घटनाओं पर अपनी सलाह भी देते थे। जब भी संघर्ष और संकट की स्थिति होती थी, माता सत्यवती उनके साथ चर्चा करने के लिए उनके आश्रम पहुंच जाती थी। कभी हस्तिनापुर के राजभवन में उन्हें आमंत्रित करती थी। नंबर 9, आखिर क्या है अश्वत्थामा के आज तक जिंदा होने के पीछे की असली वजह? मित्रों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत से लोगों को लगता है कि अश्वत्थामा को अभी भी जीवित मानना एक अंधविश्वास है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 5000 साल पहले पैदा हुआ था तो वो आज तक जिंदा कैसे हो सकता है? मित्रों, इस तरह के तर्क वही व्यक्ति कर सकता है जिसे ईश्वर पर या उनकी वाणी पर विश्वास नहीं है। अश्वत्थामा के आज तक जीवित रहने का रहस्य इसीलिए बना हुआ है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महाभारत के युद्ध में युगों तक भटकने का श्राप दिया था और अश्वत्थामा के जीवित रहने का उद्देश्य ये है कि जब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार लेंगे तब अश्वत्थामा धर्म की स्थापना में उनका साथ देंगे। अश्वत्थामा युगों से भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अश्वत्थामा के अलावा 6 महापुरुष और हैं जो कलयुग के अंत में धर्म की स्थापना में भगवान कल्कि के साथ होंगे, अर्थात वे इस कलयुग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से अब तक जीवित है और वे सभी 8 सिद्धियों से और दैवीय शक्तियों से संपन्न है। लेकिन ये महान दिव्य पुरुष किसी नियम या वचन से बंधे हैं और हम मनुष्यों की तरह वो भी आज इस कलयुग में रह रहे हैं। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाभारत के समय में भी परमाणु बम होते थे, तब शायद उन्हें ब्रह्मास्त्र के नाम से जाना जाता था।
जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई तो उसमें कुछ कंकाल मिले थे जिनमें विकिरण का प्रभाव था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ब्रह्मास्त्र जो उस समय इतना विस्फोटक था वही परमाणु बम था? क्योंकि पुराणों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि जब भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता था तो पूरे ब्रह्मांड में एक तेज गर्जना सुनाई देती थी। हजारों उल्का पिंड आकाश से गिरने लगते थे, आकाश जल जाता था, ऐसा लगता था कि पृथ्वी पर भयानक भूकंप आया है, हवा तेज गति से बहने लगती थी। मित्रों, आज के इस आधुनिक युग से महाभारत काल का समय कितना दूर था। तो मित्रों, ये थे कुछ ऐसे रहस्य जो हमारे महान देश भारत में घटित हुए। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।